नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 90 के दशक की एक महत्वपूर्ण अदाकारा, एक बहुत सुंदर अदाकारा के विषय में। तो पहले आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा जिससे आपके मस्तिष्क में कोई तनाव नहीं बढ़ेगा, ना ही आपके हाथों या पैरों को कोई कष्ट होगा। कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप पूरी सच्ची कहानी जान सके, क्योंकि अधूरा सच पूरे झूठ से भी बुरा होता है और हम नहीं चाहते कि आप अधूरा सच जानकर हमें कुछ भी बुरा भला कहें। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज हम आपको बता देते हैं जयाप्रदा जी के बारे में। जयाप्रदा नाहटा, जिनका जन्म का नाम ललिता रानी राव था, उनका जन्म 3 अप्रैल 1962 को हुआ। भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ हैं जो 70 के दशक के अंत, 80 के दशक और 90 के दशक की शुरुआत में हिंदी और तमिल फिल्मों के अलावा तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। जयाप्रदा 3 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण की प्राप्त करते हैं। उन्होंने कई तेलुगु और हिंदी फिल्मों के साथ साथ कई कन्नड़, तमिल, मलयालम, बंगाली और मराठी फिल्मों में भी अभिनय किया है। उन्होंने अपने करियर के चरम पर फिल्म उद्योग छोड़ दिया था क्योंकि वह 1994 में तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गई और राजनीति में प्रवेश कर गई और वह 2004 से 2014 तक उत्तर प्रदेश के रामपुर से संसद सदस्य रही हैं। और उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में एंथुलेनी कथा, सिरी सिरी मुव्वा, सीता कल्याणम, अदावी रामुडू, यामागोला, संधि अपन्ना, हुलिया हलीना मेवू, सरगम इत्यादि शामिल हैं। और ओरिकी मोना गाडू, कामचोर, कविरत्न कालिदास, सागर संगमम, तोहफा, शराबी, मकसद, संजोग, आखिरी रास्ता, ऐलाने जंग, माँ, हब्बा, प्राणायाम, क्रांतिवीरा, संगोली रायना। सागर संगमम में अपने अभिनय के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता और सिरी सिरी मुव्वा और एंथुलेनी कथा में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और उन्होंने कई लोगों ने भारतीय सिनेमा में अब तक के सबसे खूबसूरत चेहरों में से एक माना है, जिनमें सत्यजीत रे भी शामिल हैं, जिन्होंने उन्हें भारतीय स्क्रीन पर सबसे खूबसूरत चेहरा कहा था और वो काफ़ी खूबसूरत थी, जैसा कि आप फोटोज देखकर देख ही पा रहे होंगे। जयाप्रदा का जन्म आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में एक तेलुगु भाषी परिवार में ललिता राव के रूप में हुआ था। उनके पिता कृष्ण राव एक तेलुगु फिल्म फाइनेंसर थे। उनकी मां नीलावानी एक गृहिणी थी। ललिता ने राजमुंद्री में एक तेलुगु माध्यम स्कूल में पढ़ाई की और कम उम्र में ही नृत्य और संगीत कक्षाओं में दाखिला ले लिया था। और 20 जनवरी 1986 को उन्होंने निर्माता श्रीकांत नाहटा से शादी की, जो पहले से ही चंद्रा से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। इस शादी ने काफ़ी विवाद खड़ा किया, खासकर इसलिए क्योंकि नाहटा ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया और जयाप्रदा से शादी करने के बाद अपनी पहली पत्नी से एक बच्चा और पैदा कर लिया। और जयाप्रदा 1994 में विधानसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव के निमंत्रण पर पार्टी में शामिल हुई और तेजी से आगे बढ़ गई। उस समय अटकलें लगाई जा रही थी कि चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने चुनाव में उतरने का फैसला नहीं किया। हालांकि राव ने उन्हें एक सीट की पेशकश की थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी की मालकिन बन चुकी हैं और अब वो अपनी शर्तों पर अपने जीवन को जीना पसंद करती हैं। अब वो भले ही अपने जीवन में ना ही एक पत्नी का और ना ही एक माँ का दर्जा प्राप्त कर सके, लेकिन आज वो एक इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर महिला बन चुकी है और अपनी शर्तों पर अपने जीवन को जीना पसंद करती है। और सुंदरता तो बेशुमार है उनकी, साथ ही साथ अब उनकी अदायगी और उनकी आत्मनिर्भरता के भी फैंस लाखों हैं। धन्यवाद आप सभी का।